द हॉन्टेड होटल। मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात। जयपुर हॉरर स्टोरी। सच्ची घटनाओं और स्थानीय किस्सों से प्रेरित भूतिया कहानी। ये कहानी साल 2023 की है। जगह जयपुर। जयपुर, जहाँ दिन में हवा महलों की ठंडी हवाएं, किलों की शान और बाजारों की रौनक हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां खामोशी किसी डरावनी कहानी की शुरुआत होती है। मेरा नाम विक्रम है। मैं एक यूट्यूबर हूं और मेरा चैनल सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज पर आधारित है। लोगों ने मुझे कई बार एक होटल के बारे में बताया था जो जयपुर के बाहर एक सुनसान इलाके में है। उस होटल का नाम था द हॉन्टेड होटल। कहते हैं वहां जो भी एक रात रुकता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। मैंने सोचा परफेक्ट कंटेंट और मैं निकल पड़ा। होटल का पहला नजारा। रात के करीब 10 बजे मैं होटल पहुंचा। होटल बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था। एक पुरानी टूटी हुई इमारत, दरवाजे पर जंग लगा हुआ बोर्ड और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी, पेड़ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। रिसेप्शन का आदमी। मैं अंदर गया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। वो बोला, तुम आ ही गए। मैं चौंक गया। आपको कैसे पता? वो धीरे से बोला, यहाँ आने वाले पहले से तय होते हैं। मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। कमरा नंबर 309। उसने मुझे चाबी दी। कमरा नंबर 309। और जाते जाते धीरे से कहा, अगर रात में कोई तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाए तो जवाब मत देना। उसकी आवाज सीधे दिल में उतर गई। दरवाजे के अंदर। कमरा पुराना था। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचे मारी हो। मैंने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, लेकिन अंदर आते ही एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। रात 12:30 बजे। सब कुछ शांत था। तभी टप टप टप, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई और गेस्ट होगा, लेकिन पूरा होटल तो खाली था। पहली आवाज। अचानक मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई, विक्रम। मेरे हाथ से कैमरा गिर गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। कैमरे का सच। मैंने कांपते हुए कैमरा उठाया और फुटेज चेक की, और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और उसका चेहरा पूरा खून से सना हुआ। मेरी सांस रुक गई। दरवाजे पर दस्तक। ठक ठक ठक। दरवाजे पर जोर की आवाज आई। मैं जम गया। फिर वही आवाज, विक्रम, दरवाजा खोलो। झिर्री से देखा। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की झिर्री से बाहर देखा, और मेरी रूह कांप गई। वही लड़की, लेकिन इस बार उसका सिर उल्टा घुमा हुआ था। सच्चाई सामने आती है। मैंने दरवाजा नहीं खोला। तभी कमरे के अंदर आईने में वो लड़की दिखाई दी। वो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। आखिरी डर। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने जवाब नहीं दिया। वो गुस्से में आ गई और अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं होटल के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरा कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। होटल का राज। बाद में मुझे पता चला, उस होटल में कई साल पहले एक लड़की की बेरहमी से हत्या हुई थी और उसकी आत्मा
आज भी वहीं भटकती है। कहते हैं जो भी उसके नाम का जवाब देता है वो कभी वापस नहीं आता। आखिरी चेतावनी, अगर तुम कभी जयपुर जाओ और किसी पुराने होटल में रुकने का सोचो तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, अगर दरवाजे पर कोई दस्तक दे, तो कभी भी जवाब मत देना।